क्या लगता है आपको, क्या क्या मुख्य समस्या क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, हम एसएल के बाहर खड़े हैं और हम लोगों का जो प्रदर्शन है वो एसएल के खिलाफ है। अच्छा। ये साफ होता है। और दूसरा ये है कि एसएल आज से नहीं, कई सालों से स्टूडेंट के साथ भेदभाव करता है। चाहे वो आपका जब एनुअल मोड चल रहा था 2015-16 के आसपास, उस टाइम पे स्टडी मटेरियल और क्लासेस को लेकर इनका हमेशा रहता था कि हम देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, इस तरीके से इनका लगातार रहा। 2019 में जब इन्होंने मोड चेंज किया सीबीसीएस, तब भी इनका ये था कि स्टडी मटेरियल हमारा पुराना दे रहे हैं। तो वहाँ उसके बाद उन्होंने अपडेट करवाया एसएल बच्चों के दबाव के कारण। आज जो हमारी मांग, मुख्य मांग है जो एसएल में है, जो एसएल प्रशासन के पास हम आए हैं, ये लेकर कि जो अभी है 5 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है और अभी तक ना ही किसी का एडमिट कार्ड निकला है, ना ही किसी को स्टडी मटेरियल मिला है पूर्ण रूप से। किसी को कुछ किताबें मिली हैं, किसी को कुछ भी ना। और जो क्लासेस लग रही थी वो भी जो है आपका क्या कहते हैं, किसी बच्चों को मैसेज आया, कुछ बच्चों को नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई बच्चे बाहर खड़े हैं कि हम लोगों को क्लासेस का मैसेज नहीं आया, हम बाहर खड़े, मैसेज नहीं आता। पर यहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से आपको उसका 1% भी दिखाई नहीं देता है चीज़ को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि एसएल और इसमें अगर आप देखेंगे जो रेगुलर कॉलेज का जब फॉर्म भरा जाता है, 4 लाख से 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उनके पास 70,000 सीट, तो सीट कम के होने की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि हम सैटरडे संडे करेंगे। बाकी लोग आप लगातार आप रोज़ आके देखें, यहाँ पे स्टूडेंटों की भीड़ लगी रहती है। हर साल 2 लाख करीब बच्चों का एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, और वहाँ के बच्चे आते हैं स्टडी मटेरियल इतना लेट लेने की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से धक्का खाते रहते हैं। बच्चे कम नहीं है, मामला ये है कि बच्चे के पास जागरूक नहीं है। अगर बच्चे आएंगे तो इनका दिक्कत होगी, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अब क्लासेस भी अपने सेंटर में लगाने लगे। पहले ये सेंटर देते थे, अभी सेंटर नहीं देते। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग कि जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल तब दिया जाए प्रिंटेड फॉर्म पे। इनको बोला जाता है कि ऑनलाइन ले, अगर हमने पैसा जमा किया है तो हम स्टडी मटेरियल प्रिंटेड लेंगे ही। इसका एक मांग है। दूसरा मांग ये है कि जब तक हमारी क्लासेस पूरी नहीं हो जाती, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, तब तक एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। एग्जाम तो 7 तारीख से स्टार्ट होंगे ना? हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक हमारी सिलेबस पूरा नहीं होता, आप क्लासेस लगाएं और एग्जाम को पोस्टपोन करें। और एग्जाम क्या हो, आप 7 तारीख से एग्जाम, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। 1 हफ्ते का टाइम होता है, 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है। बच्चों को कैसे पता कहाँ हमारा सेंटर है? पर अब तो एडमिट कार्ड भी सब बच्चों के आगे भी है, नहीं आए, सभी बच्चों के नहीं आए हैं। कुछ बच्चों के आए हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कुछ बच्चों को आए हैं, बीए प्रोग्राम के नहीं भी आए। नए प्रोग्राम का आ गया, बीए प्रोग्राम के कुछ अभी सबका नहीं अपडेट हुआ। ये तो सबसे बड़ी बात है, चाहे एडमिशन हो, चाहे फीस जमा करना हो, चाहे कुछ भी, इनका साइड तो हमेशा डाउन रहता है। और बच्चे बार बार यहाँ पे आके, यहाँ पे एक बच्ची थी, वो कह रही है कि मैं हर इस हफ्ते लगातार आई हूँ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ है, ना ही मुझे स्टडी मटेरियल मिला है, ना ही मुझे कोई जानकारी। और अगर अंदर जाने के लिए मांगती हूँ तो कहते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते। यहाँ तक कि बाहर फेंक दिया जाता है बच्चों को। तो प्रिंसिपल तो साफ तौर बोलते हैं कि फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ की सुविधाएं बच्चों को प्रॉपर मिल रही है, मतलब अच्छी तरीके से। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल जो कह रहे आप यहाँ के बच्चों से पूछिए। यहाँ के बच्चे आपको साफ साफ बता देंगे कि क्या सुविधा है। अगर यहाँ पे अंदर जाते हैं तो गार्ड कैसे बदतमीजी करते हैं, अगर हम अंदर स्टाफ से बात करते हैं तो स्टाफ नहीं मिलते हैं, क्लासेस में टीचर नहीं आती। अच्छा, आज आपके आंदोलनकारी छात्रों में से कोई छात्र ऐसा गया है प्रिंसिपल के पास में अपनी बात? जी, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया है, साथी भीम और आदर्श, वो अंदर गए हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं थे। हम लोगों ने कोशिश की कि प्रिंसिपल आए, लेकिन अभी भी उनकी कोई जानकारी नहीं है, आए नहीं। तब भी हमारे प्रतिनिधिमंडल अंदर गए हैं। अब अंदर कोई मिलता है, उनसे बात होती है, तो वापस आने के बाद पता चलेगा क्या बात है। और ये आज का नहीं है, एसएल प्रशासन हमेशा से ही घटिया रहा है। आज से पहले भी किसी और आंदोलन में छात्र कोई प्रिंसिपल के पास में अपनी मांगों को लेकर के गए थे? जी, एसएल में लगातार प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेट रिजल्ट को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर। जब तक हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते तो इनकी आंख नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती कि हमें बच्चों को स्टडी मटेरियल या क्लासेस देनी है, एग्जाम का नोटिस निकालना। तो हम लोग लगातार आए हैं, प्रिंसिपल से भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले सीएस दुबे थे, इससे पहले पोखरियाल थे, वाइस चांसलर, इन सब से मिले हैं। लेकिन ये है कि उमाशंकर पांडे जब से आए हैं, इनका मिलना ही मुश्किल। ये तो अपने आप को महामहिम समझते हैं। छात्रों से मुलाकात नहीं आज तक संभव हो पाई? नहीं, उमाशंकर पांडे, हाँ एक बार हुई थी जो उनकी बदतमीजी रही। उमाशंकर पांडे बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, 4 हमारे प्रतिनिधिमंडल गए थे, उनमें से एक को इतना पीटा कि हाथ तोड़ दिया। अच्छा, आप छात्र यहाँ पर? मैं छात्र हूँ यहाँ किस पर, सेमेस्टर से आप? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर से आप? फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का मैं एग्जाम दूंगा 7 तारीख से। मतलब आपके साथ क्या समस्या है? मेरा तो क्लास हुआ है ना, स्टडी मटेरियल मिला है पूरा, पॉलिटिकल साइंस का बुक ही नहीं मिला है। मतलब ऑफलाइन क्लास नहीं हुई, मेरी नहीं हुई ना, मैसेज आता है 7 तारीख से एग्जाम है। स्टडी मटेरियल नहीं मिला अभी आपको? नहीं मिला है, पॉलिटिकल साइंस का बुक ही नहीं मिला है, अंदर जाने को मिल नहीं रहा कितनी है। किताबें मिली? 3 मिला है, 3 मिला है। 3 मिला है।
परीक्षाएं कब से हैं आपकी? 7 तारीख से। 7 तारीख से परीक्षा। अभी क्या आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला। इसमें शामिल हुए थे, क्या आपकी क्या समस्या दिखती है सोच से? समस्या हमारी है भाई, हमें क्लासेस नहीं दी जा रही है। 10 दिन की क्लासेस में हम क्या पढ़ लेंगे? उसके बाद मटेरियल हमें अभी मिल रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम? ये तो हमारी मांग है भाई, हमारा राइट, हमारी पूरी हमारी क्लासेस दें हमें। जब तक हम समझेंगे नहीं, मैं 10 दिन क्लासेस लेने आई हूँ, उसके बाद मेरे को बाहर निकाल दिया जाता है। भाई क्यों? 10 दिन में अगर नहीं समझ में आता तो 11वें दिन क्या हम आएंगे नहीं? अच्छा 10 दिन क्लासेस हुई 10 दिन की क्लासेस हुई हैं, उसके बाद मैं 11वें दिन आई हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। तो क्या मैं आऊँगी नहीं? उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, गार्ड्स ने, सर ने बाहर निकाल दिया कि अब आपकी क्लासेस नहीं है। अब दूसरे लोग आएंगे, जो 10,000 बच्चे हैं वो आएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमें पेपर नहीं देना, हमें पास नहीं होना, हमें अपना फ्यूचर नहीं देखना क्या? तो ये 10 दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, बस आधे सर तो बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस इतने सारे बच्चे बैठेंगे तो शोर तो होगा ही। हम दूसरों की गोद में बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स की गोद में बैठ रहे हैं, कैसे क्लासेस लेंगे जब हम एडजस्ट ही नहीं है? जब हम ठीक से बैठ नहीं पा रहे तो हम कैसे क्लासेस लेंगे? 10 दिन की क्लासेस में इंसान क्या पढ़ सकता है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंचल है। आप कौन सेमेस्टर? BA सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हो। आपके साथ भी समस्या यही सेम है? यही सेम समस्या है। और क्या नाम है, आज मैं मटेरियल लेने आई थी तो बुक्स ही नहीं मिली और 5 तारीख से पेपर है। पेपर में क्या करके आना हमें? बता रही किताब मिल रही है अंदर? बुक्स नहीं मिली। आज भी मेरा आई कार्ड मेरी जेब में, आज भी हम बुक्स लेने आए थे मटेरियल, देखो तो यहाँ पे हड़ताल हो रही है। हमें बुक्स नहीं मिली और अब हमारा पेपर है, हम क्या देने जाएंगे? पेपर में क्या और लिख के आएंगे ये बताओ हमें। क्लासेस नहीं मिली आपको पूरी? एक भी क्लासेस नहीं मिली। आए हैं गार्ड ने यहाँ से रोज वापस लौटा दिया कि यहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही। आपका क्या नाम है? मेरा प्रिया चावला। तो लगातार सोल प्रिंसिपल जो है उमा शंकर जी, वो तो इस बात का दावा करते हैं कि सुविधाएं अच्छी हैं, क्लासेस मिल रही है, किताबें मिल कुछ रही भी हैं। नहीं है, ना किसी को पूरी बुक्स मिली हैं। सेकंड सेमेस्टर की भी पूरी बुक्स नहीं मिली हैं। बस ये होता है कि आते हैं बोल देंगे बाद में आना, डेट फिक्स मतलब पोस्टपोन करते रहते हैं, कितनी डेट्स को बुक मिलेंगी, कुछ भी नहीं होता है। और क्लासेस में सीट्स नहीं है बिल्कुल भी, इतने बच्चों को बुला लेते हैं लेकिन बैठाने की जगह नहीं है। जब बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ेगा? आपका क्या नाम है? आप सेमेस्टर कौन सा? सेकंड सेमेस्टर। किताबें मिल गई पूरी आपको? जी नहीं, एक भी नहीं मिली अभी तक। आज किताबें लेने आए थे, आप किस लिए आए थे? यस सर, किताब के लिए आई किताब लेने आए थे। क्या बोला आपसे आज? उन्होंने बोला कि मैसेज दिखाओ और बुक ये अभी अवेलेबल नहीं है। मैसेज किताबों के लिए मैसेज? यस सर। और क्लासेस भी दो बार आए थे हम, उन्होंने 2 क्लासेस दी। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपके पास मैसेज आया है तो आप आएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं आना है जब तक मैसेज ना आए। क्लास नहीं मिलेगी? यस सर, बिना मैसेज क्लास पेपर आप ऐसे ही दोगे ऑनलाइन क्लास लेके। ऑनलाइन नहीं हो रहा, ऑफलाइन पेपर है। और क्या नाम है, आज भी बुक्स लेने आए थे, बुक्स अंदर रखी हैं, आज भी नहीं दे रहे। तो ये क्यों नहीं दे रहे? मुझे इसका जवाब चाहिए मुझे, ये बुक्स क्यों नहीं दे रहे? तो बच्चे भी बोल रहे हैं किताबें मिल रही हैं, काफी बच्चे से बोल रहे हैं। अरे बुक्स नहीं मिल रही है, एक और नहीं मिली है। मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ भी 4 फ्रेंड आई, इन्हों को 2 बुक्स मिली हैं, 2 नहीं मिली। तो ये बताओ ये बुक्स कंप्लीट क्यों नहीं दे रहे? हाँ बुक्स में दे रहे हैं, पेपर कैसे करेंगे? पहला पेपर कौन सा आपका? पहला पेपर इंग्लिश। तो लगभग आपका क्या नाम है? हमारा सिलेबस नहीं आया और डेट शीट भी नहीं आई है, सिलेबस भी नहीं आया अभी आपका? सेंटर भी नहीं बताया, हॉल टिकट तक नहीं आया हमारे पास, एडमिट कार्ड ही नहीं आया हमारे पास। क्या नाम है? सागर। सेकंड सेमेस्टर में? हाँ जी। एडमिट कार्ड भी नहीं आया अभी तो कुछ नहीं आया, किताबें मिली? किताबें भी नहीं मिली। अच्छा किताबें भी नहीं मिली। और एंट्री की बात है, कब खुलवाएंगे फिर ये? इसकी बिल्कुल एंट्री नहीं देते, यहीं पे गार्ड बैठे रहते हैं। और एंट्री करते सबसे पहले यही पूछेंगे कि अपना आई कार्ड दिखाओ और मैसेज दिखाओ, जहाँ पे भी आप लोगों को मतलब कौन सा सेमेस्टर है, क्या है, सब कुछ पूछते हैं। मैसेज मांगते हैं, क्लासेस भी नहीं लेने देते। फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं कि वो भी हमारे साथ क्लास ले लेंगे, आता ही नहीं है मैसेज, आता नहीं है। और जिनके पास हम अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं कि वो भी हमारे साथ पढ़ लेंगे, तो उनको भी एंट्री नहीं देते हैं। और क्लासेस में मैसेज कोई नहीं आया, बुक्स वगैरह का, ना ऑनलाइन क्लास का। पहले बॉयज़ को एंट्री देते हैं, पहले इन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ का सेम कर दिया, साथ में कर दिया शिफ्ट। उसके बाद हमें ये बोला जाता है कि हम बॉयज़ को लेके जाते हैं और हमें भी बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? पहले आप लोग खुद बॉयज़ को बुला रहे हो, उसके बाद वो आ रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? ये बात भी हमें बताई जाए। जब आप खुद लड़कों को बुला रहे हो, उसके बाद हमें क्यों बोल रहे हो कि आप लड़कों को लेके आ रहे हो? ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद मेरे को खुद इन लोगों ने बाहर निकाला है कि लड़कों को लेके आ रहे हो। अरे आप लोगों ने लड़कों को बुलाया है, हमने नहीं बुलाया है, क्लासेस आपने करी है।
कि भाई अपने अपने चैनल हमें अभी भी सपोर्टिव पूरे नहीं मिले हुए हैं, हमें हाफ 2 ही मिले हुए हैं, तो पूरे सब्जेक्ट हो के हम पेपर कैसे दे सकते हैं जब हमें हाफ सब्जेक्ट मिले हुए हैं। तो किसी को आधे, किसी को क्लास मिली है, किसी को नहीं मिली। हमें तो एक भी दिन की क्लास नहीं मिली, जब से एडमिशन लिया उस दिन से एक भी दिन क्लास नहीं मिली है। और बुक के लिए आए थे हम, एक हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं डेली, और एक भी मतलब पॉलिटिकल की बुक के लिए इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, एक बुक नहीं मिली बिल्कुल भी। बस यूँ कह देते हैं 1-2 दिन बाद मिलेगी, 1-2 दिन बाद मिलेगी। घर से फ्री बैठे हैं क्या हम यहाँ? भाई ऐसे ही करके मैं पकड़ लूँगा, ऐसे मेरे में बात जाएगी ना मेरी। ना कोई बात नहीं। बस चलो स्टार्ट करो, रोल करो, रोल करो, रोल करो, रोल हाँ, रोल रोल रोल। बना दे। तो मुनीता जी, जो आज आपका प्रदर्शन है ये, इसकी क्या आपकी डिमांड क्या है आज? हर बार की तरह इस बार भी एसओएल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आज मजबूर हुए हैं क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। 3 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है और यहाँ पर हम इसलिए मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए क्योंकि हर सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर भी हमें लगभग 10 क्लास पेपर सब्जेक्ट नहीं मिली हैं, लेट क्लासेस मिली हैं, वही घटिया स्टडी मटेरियल भी हमको टाइम पर नहीं मिला है। मतलब एग्ज़ाम के 1-1.5 हफ्ते पहले स्टडी मटेरियल बंटना शुरू होता है, उसके अलावा पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मतलब साफ साफ यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि हमेशा की तरह एसओएल का स्टूडेंट जो वाकई में बराबर शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बेहतर मार्क्स लाना चाहता है, वो चाहे भी तो भी ना ला पाए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। आज 2 तारीख है, 3 दिन बाद से एग्ज़ाम है, लेकिन बेशर्मी देखिए कि आज तक क्लासेस लगी हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव का नाम पर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिला है। 20 जुलाई के बाद से यहाँ पे मटेरियल बांटना शुरू किया गया है, जो बहुत पहले से छपा रखा हुआ था, जिसके चट्टे बहुत पहले से यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर लगे हुए रखे थे। पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एसओएल का प्रशासन है, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो केवल और केवल यही सुनिश्चित करने की कोशिशें करते रहते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट से पैसा ऐंठा जा सके, बार बार उनसे फीस ली जाती रहे, बार बार उनसे एग्जाम फीस ली जाती रहे, उनकी बार बार बैक लाएँ, बार बार उनको फेल करें, एब्सेंट दिखाएं, लेकिन क्लास के नाम पर कुछ ना दें, स्टडी मटीरियल के नाम पर कुछ ना दें, टाइमली रिजल्ट के नाम पर कुछ ना दें, बराबर लाइब्रेरी के नाम पर कुछ ना दें, बराबर रेगुलर के बराबर फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ ना दें। और इस तरीके की परिस्थिति से स्टूडेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स बेहाल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है। ये एक शैक्षिक नस्ल में जो बहुत पहले से जारी है इस मुक्त शिक्षा विद्यालय में, जहाँ पर मुक्त शिक्षा विद्यालय के नाम पर शिक्षा से मुक्त करने का स्टूडेंट्स को पूरा रास्ता साफ किया जाता है। उस तस्वीर को बदलने के लिए न सिर्फ आज के धरना प्रदर्शन में, आगे के संघर्ष में हम यहाँ पर बराबर शिक्षा, रेगुलर के बराबर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए हम स्ट्रगल से जुड़े हैं। और समझ नहीं आता, और 3 दिन बाद पेपर है। लगातार ये बोला जा रहा है प्रशासन की तरफ से, खुद सोल प्रिंसिपल वीडियो के जरिए बोलते हैं कि सोल में अच्छी व्यवस्था है पढ़ाई को लेकर, क्लासेस चलती है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बात है, पर बता दो नहीं होगा ना, तो बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनकी क्लास लगी है। आज हम 4 क्लास में, मैंने 4 क्लास में से 1 क्लास लगी है, और वो भी आई थिंक ठीक से नहीं है। क्लासेस पूरी नहीं मिली आपको? कोई मैसेज का मैसेज का तो कोई पता भी नहीं है। आपके साथ और फ्रेंड्स वगैरह इधर और फ्रेंड्स हैं, उनको तो भी पता भी नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारे फ़ोन में अभी तक मैसेज नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे, और उनको पता भी नहीं है कि अब एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, और हमें स्टडी मटेरियल भी नहीं मिला है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिला, रोल नहीं मिल रहा, स्टडी मटेरियल नहीं मिला, इनके पास है लेकिन नहीं देते हैं। फर्स्ट टर्म को मिला, सेकंड सेमेस्टर नहीं, मतलब होने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। तो आपने अंदर जाके अपने कोई प्रतिनिधित्व कोई भेजा है? नहीं, अब जब जाके समस्या बताओगे नहीं तो रेगुलर क्लासेस लग रही है, जो भी एक वीक अंदर कोई प्रतिनिधित्व, इंक्वायरी सेंटर बना हुआ है अंदर आपके लिए, फैसिलिटी है, पर हम गए नहीं क्योंकि वो इंक्वायरी आई थिंक मेरे को नहीं लगता वो इधर उधर घुमाते रहते हैं। बस बोलते हैं उस वाले काउंटर पे जाओ, उस वाले सेंटर पे जाओ। ऐसी कितने आपके फ्रेंड सर्कल में कितनी संख्या ऐसी होगी जिनको पता ही नहीं अभी परीक्षाएं साथ